मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर बहुत भीड़ थी। इसे आप क्या कहेंगे? अ सिम्फनी ऑफ कियोनेस। हॉर्न बज रहे थे, कुली चिल्ला रहे थे और ट्रेनों के आने जाने की लगातार अनाउंसमेंट हो रही थी। ये सबके लिए एक नॉर्मल दिन था, सिवाय मेरे, रोहन के। मैं वहाँ एक अकेली लाल गुलाब पकड़े खड़ा था। 90 के दशक की फिल्म के किसी खोए हुए हीरो जैसा दिख रहा था। मेरा दिल लोकल ट्रेन से भी तेज धड़क रहा था, पीक आवर में। क्यों? क्योंकि आज वो दिन था। महीनों तक ऑनलाइन बात करने के बाद मैं फाइनली प्रिया से मिलने वाला था। उसने पुणे से सिर्फ मुझसे मिलने आने का वादा किया था। हमारी मिलने की जगह थी प्लेटफॉर्म नंबर 3, ठीक उस बड़ी पुरानी घड़ी के नीचे जिसने शायद हमसे ज्यादा लव स्टोरीज देखी होंगी। मैंने 100वीं बार अपनी घड़ी देखी। ट्रेन लेट थी। ऑफ कोर्स वो थी। इंडियन रेलवेज और मेरी लव लाइफ दोनों को टाइमिंग इश्यू है। मैं आगे पीछे टहलने लगा, अपनी लाइंस की रिहर्सल कर रहा था। हाय प्रिया, मैं रोहन हूँ। तुम अपनी तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही हो। नहीं नहीं, बहुत चीज़ी है। कैसा रहेगा? वेलकम टू मुंबई, दैट सिटी ऑफ ड्रीम्स। और मुझे उम्मीद है कि मैं उनमें से एक हो सकता हूँ। उफ, और भी बुरा। मेरे बेस्ट फ्रेंड विक्की ने मुझसे कहा था, भाई बस खुद बनो। उसके लिए कहना आसान था। उसने एक बार एक लड़की को सिर्फ सही तरह की चाट ऑर्डर करके इम्प्रेस कर दिया था। मैं दूसरी ओर एक नर्वस ब्रेक था। एक गुलाब को ऐसे पकड़े हुए था जैसे वो मेरी फाइनल एग्जाम का एडमिट कार्ड हो। स्टेशन अनाउंसर ने अपनी मेलो ड्रामेटिक आवाज में आखिरकार पुणे मुंबई एक्सप्रेस के आने की घोषणा की। मेरे दिल ने थोड़ी भंगड़ा डांस की। ये वही था, द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। मैंने अपनी शर्ट सीधी की, अपने बालों को ठीक करने की कोशिश की जिनका अपना दिमाग था, और अपना बेस्ट माई कूल और कॉन्फिडेंट हूँ वाला चेहरा बनाया। ट्रेन हिस करते हुए रुकी और लोग चींटियों की तरह बिल से बाहर निकलने लगे। मैंने हर चेहरे को स्कैन किया। उस लड़की को ढूंढ रहा था जिसकी मुस्कान ने एक छोटे से फोन स्क्रीन के जरिए मेरा दिल जीत लिया था। ट्रेन से उतरने वाली हर लड़की एक संभावित प्रिया लग रही थी और मेरा सर एक लट्टू की तरह घूम रहा था। अचानक मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। ये प्रिया का मैसेज था। रोहन, मैं तुम्हें देख रही हूँ, हिलना मत, मैं तुम्हारी तरफ आ रही हूँ। मैंने नीली ड्रेस पहनी है। मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। एक नीली ड्रेस। मैं अपने पंजों पर खड़ा हो गया, लोगों के समुद्र में नीले रंग का एक छींटा ढूंढने की कोशिश कर रहा था। मेरे हाथ पसीने से भीगे थे, गुलाब भारी लग रहा था और मेरी रिहर्स की हुई लाइंस मेरे दिमाग से फियर पोक कबूतरों की तरह उड़ गईं। मैं बस इतना सोच पा रहा था, वो यहाँ है, वो सच में यहाँ है। लंबा इंतजार आखिरकार खत्म हो गया था, या मुझे ऐसा लगा। मुझे क्या पता था, असली ड्रामा, असली मसाला मूवी बस उसी प्लेटफॉर्म पर शुरू होने वाली थी। जैसे ही मेरी आंखें एक खूबसूरत लड़की पर टिकीं जो एक शानदार नीली ड्रेस में मेरी तरफ आ रही थी, कुछ अविश्वसनीय हुआ। ये रोहित शेट्टी की फिल्म का एक सीन जैसा था, लेकिन उड़ने वाली कारों के बिना। एक सफेद वैन प्लेटफॉर्म एग्जिट के ठीक बगल में चीखते हुए रुकी। इससे पहले कि मैं हाथ हिला पाता या चिल्ला पाता, प्रिया, 2 नकाबपोश लड़के बाहर कूदे। वे प्रोफेशनल किडनैपर्स से कम और मेरे चचेरे भाइयों जैसे ज्यादा लग रहे थे, जिन्हें फैंसी ड्रेस कंपटीशन में भाग लेने के लिए मजबूर किया गया था। एक लंबा और पतला था, दूसरा छोटा और मोटा। उन्होंने प्रिया को पकड़ा, जो चिल्लाई भी नहीं, वह बस कंफ्यूज्ड लग रही थी। मैं वहां जम गया। मेरे दिमाग को जो हो रहा था उसे प्रोसेस करने में एक पल लगा। क्या मैंने अभी अभी एक किडनैपिंग देखी? दिन दहाड़े एक बिजी रेलवे स्टेशन पर? गुलाब मेरे हाथ से फिसल गया और प्लेटफॉर्म पर गिर गया, मेरे बर्बाद रोमांटिक मोमेंट का एक दुखद प्रतीक। वैन के दरवाजे धड़ाम से बंद हुए और वो तेजी से चली गई, पीछे धुएं का एक बादल और मेरे टूटे हुए सपने छोड़कर। एक सेकंड के लिए मैंने सोचा, क्या ये कोई मजाक है? शायद उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं। लेकिन सिचुएशन की सीरियसता मुझे ईंटों के ढेर की तरह लगी। मेरी रोमांटिक कॉमेडी अचानक एक सस्पेंस थ्रिलर में बदल गई थी और मैं बेखबर हीरो था। मेरी पहली इंस्टिंक्ट मदद के लिए चिल्लाना थी। मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, मदद! किडनैपिंग! किसी ने मेरी लड़की चुरा ली। मेरे आसपास के लोग बस घूरते रहे। एक बूढ़े अंकल ने अपना चश्मा ठीक किया और कहा, बेटा, आज की पीढ़ी का ब्रेकअप करने का तरीका बहुत अजीब है।
पास में एक पुलिस वाला जो वादा पाव खाने में बिजी था घूमते हुए आया। क्या हुआ? क्या आपका सामान खो गया? उसने पूछा, एक बड़ा निवाला लेते हुए। नहीं सर, सामान नहीं, मेरा प्यार। वे उसे ले गए, एक सफेद वैन में। मैंने घबराकर बताया। उसने मुझे देखा, फिर अपने हाथ में आधे खाए हुए वादा पाव को देखा और आह भरी, एक और लव स्टोरी की समस्या। स्टेशन पर एक रिपोर्ट भर दो। मैं अपना आपा खो रहा था। एक रिपोर्ट? जब तक मैं कागजात खत्म करूंगा वे दूसरे राज्य में होंगे। ये नौकरशाही का समय नहीं था, ये एक्शन का समय था। मुझे अपनी खुद की टीम चाहिए थी, अपना खुद का बैकअप। मैंने अपना फोन निकाला, मेरे हाथ कांप रहे थे और एकमात्र व्यक्ति को डायल किया जो इस पागल सिचुएशन में मेरी मदद कर सकता था। मेरा बेस्ट फ्रेंड विक्की। वह जुगाड़ का राजा था, पागल योजनाओं का मास्टर। अगर कोई इस गड़बड़ को सुलझाने में मेरी मदद कर सकता था तो वह वही था। विक्की, मैं लगभग फोन पर चिल्लाया, कोड रेड, कोड रेड। उन्होंने प्रिया को ले लिया। दूसरी तरफ विक्की की आवाज शांत थी, जैसे मैंने अभी अभी क्रिकेट स्कोर के बारे में पूछने के लिए फोन किया हो। उसे किसने लिया? उसके पिता ने? कोई पुराना बॉयफ्रेंड? क्या तुमने कुछ फूली भरी बात कह दी? उसने पूछा। नहीं बेवकूफ, असली किडनैपर्स, एक सफेद वैन में। वे ऐसे लग रहे थे जैसे वे किसी क्राइम शो के ऑडिशन में फेल हो गए हों। मैंने बताया। मेरी आवाज घबराहट से टूट रही थी। विक्की एक पल के लिए रुका और मैं लगभग उसके दिमाग में गियर बदलते हुए सुन सकता था। ठीक है, शांत हो जाओ मेरे दोस्त। देवदास मत बनो, दबंग बनो। क्या तुम्हें वैन का नंबर मिला? उसने पूछा। उसकी आवाज अचानक गंभीर और बिजनेस जैसी हो गई। ऑफ कोर्स, मुझे नहीं मिला था। उस पल की गर्मी में मैं वैन के रंग और सिचुएशन की बेतुकी बात पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, न कि लाइसेंस प्लेट नोट करने पर। नहीं, मैं घबरा गया था। वह सफेद थी और वह उस तरफ गई। मैंने कहा, एग्जिट की तरफ, अस्पष्ट रूप से इशारा करते हुए। विक्की ने नाटकीय रूप से आह भरी। रोहन, तुम किसी संकट में बेकार हो, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड यहाँ है। मेरे पास एक प्लान है। मैं बंटी और छोटू को ला रहा हूँ। हम अपनी खुद की रेस्क्यू स्क्वाड बनाएंगे। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, मिशन ऑन है। उसने फिल्मिया अंदाज में घोषणा की। बंटी और छोटू हमारे दूसरे दोस्त थे, एक टेक विजार्ड और दूसरा जिम का शौकीन। इस बीच वैन के अंदर प्रिया फियरी नहीं थी, वह परेशान थी। सीरियसली समीर, रिया, ये तुम्हारी शानदार योजना थी? उसने किडनैपर्स में से एक का नकाब खींचते हुए पूछा। वे उसके अपने कॉलेज के दोस्त थे, समीर और रिया। समीर, पतला वाला, शर्माते हुए मुस्कुराया। हम बस ये देखना चाहते थे कि तुम्हारा नया ऑनलाइन बॉयफ्रेंड हीरो है या जीरो। हम उसे टेस्ट करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि क्या वह तुम्हारे लिए लड़ेगा या बस वहां खड़ा रोएगा, रिया ने समझाया, अपना नकाब उतारते हुए। तुम लोग इम्पॉसिबल हो, वह जरूर बहुत फीरा होगा। वह एक गुलाब पकड़े हुए था और सब कुछ, प्रिया ने कहा, आधी गुस्से में, आधी अपने दोस्तों के बेतुके नाटक से खुश होकर। स्टेशन पर वापस मेरी अपनी टीम इकट्ठा हो गई थी। विक्की अपनी बाइक पर एक हीरो के साइडकिक की तरह आया। बंटी और छोटू पीछे बैठे थे। ठीक है टीम, विक्की ने घोषणा की। बंटी, प्रिया के फोन की लोकेशन ट्रैक करो। छोटू, तुम मसल हो, दरवाजे तोड़ने के लिए तैयार रहना। रोहन, तुम बस बेहोश न होने की कोशिश करना। बंटी तुरंत अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर उड़ रही थीं। मुझे सिग्नल मिल गया है, वे जुहू की तरफ जा रहे हैं, उसने घोषणा की। उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। मेरे दोस्त मेरे साथ थे, हम प्रिया को वापस लाने वाले थे। यह अब सिर्फ मेरी लव स्टोरी नहीं थी, यह हमारी दोस्ती के लिए एक मिशन था। हमारी 3 बाइकों की स्क्वाड मुंबई के ट्रैफिक में तेजी से दौड़ रही थी, बंटी के फोन पर जीपीएस डॉट का पीछा करते हुए। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक एक्शन मूवी में हूँ, कूल स्टंट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक के बिना। हमने आखिरकार वैन को जुहू बीच के पास एक शांत गली में ट्रैक कर लिया। वह एक छोटे से कैफे के बाहर खड़ी थी। ये वही है, विक्की ने फुसफुसाया। छोटू, तैयार रहो, मेरे सिग्नल पर हम अंदर जाएंगे। हम कैफे की तरफ टिप टोट बढ़े, दिल धड़क रहे थे, आमना सामना के लिए तैयार थे। मैंने कांच की खिड़की से झांका।
प्रिया को एक कुर्सी से बंधे हुए गुंडों से घिरे हुए देखने की उम्मीद कर रहा था। इसके बजाय मैंने उसे एक मेज पर बैठे हुए देखा, हंसते हुए और अपने किडनैपर्स के साथ कॉफी पीते हुए। मैं कंफ्यूज्ड था। क्या यह कोई जाल था? विक्की, हमेशा की तरह रणनीतिकार, ने कहा, ठीक है, नया प्लान। हम कैजुअली अंदर जाते हैं। रोहन, तुम दिल टूटने का नाटक करो, देखते हैं क्या होता है। हम कैफे में चले गए। जैसे ही प्रिया ने मुझे देखा, उसकी मुस्कान गायब हो गई। वह खड़ी हो गई। रोहन, मैं समझा सकती हूँ। इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, समीर और रिया खड़े हो गए, दोषी दिख रहे थे। मैंने प्रिया को देखा, फिर उसके दोस्तों को, और फिर उनकी मेज पर आधी खाई हुई सैंडविच की प्लेट को। पूरी पागल सिचुएशन आखिरकार मुझे समझ में आ गई। यह किडनैपिंग नहीं थी, यह एक फूली भरा, अति नाटकीय, बेतुका मजाक था। पिछले 1 घंटे से मैंने जो स्ट्रेस, डर और घबराहट महसूस की थी, वह सब पिघल कर दूर हो गई, और उसकी जगह एक अजीब सी राहत और थोड़ी सी एंग्रीगी ने ले ली। तुम लोगों ने ये सब किया? मैंने समीर और रिया की तरफ इशारा करते हुए पूछा। विक्की आगे बढ़ा, मेरे चारों ओर एक सुरक्षात्मक बांह रखते हुए। क्या तुम्हें पता है कि वह कितना चिंतित था? वह उसके लिए एक सेना से लड़ने के लिए तैयार था, उसने घोषणा की, थोड़ा और ड्रामा जोड़ते हुए। प्रिया मेरी तरफ भागी। मुझे बहुत बहुत अफसोस है रोहन, मेरे दोस्त बेवकूफ़ हैं। वे बस ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि तुम मेरे लिए सही लड़के हो, उसने कहा। उसकी आंखें माफ़ी से भरी थीं। आखिर में हम सब उसी मेज़ पर बैठ गए। समीर और रिया ने बहुत माफ़ी मांगी, अपने फूली भरे टेस्ट को समझाते हुए। मैं ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सका, खासकर जब प्रिया ने मुझे उस मुस्कान के साथ देखा जिस पर मैं ऑनलाइन फिदा हो गया था। हम सब उस पूरी पागल घटना पर हंसते रहे। वो दिन वैसा नहीं निकला जैसा प्लान किया था, लेकिन यह बेहतर निकला। इसने मुझे दिखाया कि सच्चे दोस्त हमेशा तुम्हारा साथ देंगे, यहाँ तक कि सबसे अजीब सिचुएशन में भी। और इसने प्रिया को दिखाया कि उसके लिए मेरा प्यार इतना असली था कि एक पूर्ण पैमाने पर, हालांकि अनाड़ी, बचाव मिशन शुरू कर दिया। हमारी लव स्टोरी स्टेशन पर एक साधारण हेलो से शुरू नहीं हुई। ये एक नकली किडनैपिंग, एक फ्रैंटिक पीछा, और इस एहसास से शुरू हुई कि सही दोस्तों और सही पार्टनर के साथ आप जिंदगी के किसी भी ड्रामा को संभाल सकते हैं।